बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग में। यहाँ पर शलवार के ऊपर बेल्ट लगाते हुए बाजूकात 2 पीसेस में बेल्ट कट होता है, बाजूकात एक ही पीस होता है, लेकिन सिलाई तो इसमें ज़रूर होती है। हम क्या करते हैं, पूरी सलवार स्टिच करने के बाद ओवरलॉक कराते हैं। तो जब ख़ास कर ऐसा कपड़ा जो रेशमी होता है या सिल्क वगैरह का, जिसके धागे निकलने होते हैं, उससे कैसे बचा जाए, तो हम सिलाई के दौरान ही एक गुम सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं, जिसकी मदद से वो सिक्योर हो जाता है। वो मेथड आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे पास चूँकि कॉटन का फैब्रिक है, दोनों तरफ से एक ही है, इसकी सीध उलट तो होती नहीं, तो मैंने बैक साइड के ऊपर दिखाने के लिए चौक के निशानात लगा दिए। अब इसकी बैक साइड दोनों अंदर की तरफ कर दें और जो सीधी साइड है वो बाहर की तरफ लेकर आएंगे, और इसके इस वाले हिस्से पे हम हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लगानी। अच्छा, जब हम लोगों ने दोनों तरफ सिलाई लगानी होती है तो सिलाई का मार्जिन मैं तो 1.25 इंच रखती होती हूँ, आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। उसका आधा हिस्सा हमें पहले स्टिच करना होता है। तो ये सिलाई आई हमारे सीधी तरफ, ये वाला हिस्सा आया है, इसको हमने आयरन करना है ताकि सिलाइयाँ अपनी जगह पकड़ लें। फिर इसके बाद एक पीस को उठा के इस तरह घुमा के लेके जाएंगे और इसे प्रेस करेंगे। इसको फ्रंट सीम भी कहते हैं, इनविजिबल सीम भी कहते हैं। अब हमने इसको अच्छे से जब आयरन कर लिया, तो आयरन करने के बाद ये जो सिलाई वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोगों ने सेंटर बना लेना है। ये देखिए, ये वाला हिस्सा हुआ ना, इसको अब हमें छुपाना है। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यानी वो एक जो क्रीज सी बन गई है सिलाई की, उसके ऊपर आयरन कर लिया। तो अब हमारे पास ये उल्टा हिस्सा ऊपर आ गया है। तो हम लोगों ने इस पर हाफ बूट के गैप से, या जितना सिलाई का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रखा है, तो मैं 1/2 इंच के गैप से यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये सीधा हिस्सा है, ये सिलाई हमने सीधे हिस्से की तरफ लगाई थी। अब जब हम इसे दोबारा घुमा देंगे तो यहाँ पे ये उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। ये लीजिए, अब एक जितने गैप के ऊपर मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देनी है। पक्का करना बखिया इंतहाई ज़रूरी है, जहाँ से स्टार्ट एंड होता है। ये लीजिए, हो गई। अब इसे हम एज इट इज़ पहले आयरन करते हैं, फिर इसका एक पल्ला उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब आपको निशानात से पता चल गया कि ये सिलाई का मार्जिन तो बैक की तरफ गया है, लेकिन जितने रॉ एजेस थे वो सारे कंसील हो गए। तो एक तरफ की सिलाई तो इंतहाई आसान हो गई। अब दूसरी तरफ की भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी ताकि आपको एक पाइप बनाना आसान हो जाए। अब इसका फ्रंट हिस्सा भी फिनिश्ड है, बैक हिस्सा भी फिनिश्ड है। तो अब आपको ओवरलॉक की कोई झंझट नहीं रहेगी। आप आराम से इस वाले हिस्से को शलवार के बॉटम के साथ स्टिच कर लेंगे, तो बाकी हिस्सों को आप बाद में भी ओवरलॉक करा सकते हैं। चले जनाब, दूसरे हिस्से को भी वैसे ही करेंगे। सीधे हिस्से बाहर की तरफ निकाल के, दोनों उल्टे हिस्से अंदर की तरफ रख के हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा रही हूँ। इसको तो प्रेस करना इंतहाई आसान हो जाएगा एज इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया है। यूँ अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट करके दिखा रही हूँ कि एक्स्ट्रा थ्रेड होता ही है ना, बनारसी कपड़े हम कट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे धागे बाहर आ जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमने कट कर देना है। अब इतना भी कट नहीं करना कि हमें यहाँ से उधड़ ही जाए तकरीबन। और अब इसको यूँ खोल कर और यहाँ पे हम लोगों ने प्रेस कर लेना है इस तरीके से। अब जब इसकी प्रेसिंग कंप्लीट हो गई है, तो हम लोगों ने दोबारा बैक से देखना है कहीं से कोई हिस्सा मुड़ा तो नहीं। दोबारा से एक दफ़ा और आयरन कर लेंगे इस तरीके से, और फिर जो बैक की तरफ हमारी वो सिलाई गई हुई है उसको सेंटर बना के आयरन करके और उतने ही गैप से सिलाई लगानी है जितना मार्जिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको सिलाई भी लगा के दिखा दी है ताकि आपको दोनों हिस्से ज्वाइन करने। और अगर आपका एक पहले ही पूरी पट्टी है और फ्रंट की तरफ ही आपका जॉइंट आ रहा है, तो फिर तो आपको इसी तरीके से लगानी पड़ेगी सिलाई जो मैंने सेकंड नंबर पे बताई है। तो ये लीजिए जनाब, इसको भी आयरन कर देते हैं। देखें, बेल्ट बनाते हुए भी बार बार मैं आयरनिंग का ध्यान रखती हूँ, तभी काम में फिनिशिंग आती है। तो इसको मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं ताकि आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। अब देखें, इसे मैं खींच भी रही हूँ ना, तो ये छिज नहीं रहा। अमूमन होता ही है कि लॉन वगैरह के कपड़ों के ऊपर बोझ बन जाता है जब यहाँ से, तो वो छिज जाता है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।